572 द्वीप है, यहाँ पे बहुत सारे जनजाति भी हैं और यहीं पे वो हादसा हुआ था। अमेरिका का कोई आदमी जो है यहाँ पे आके क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो कुछ आदिवासी जनजाति के लोग जो है ना उसे मार दिए थे। यहाँ पे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सब कुछ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का पुलिस जो है वो फ्रेंडली है। यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है। एक बार देखा जाए राधा नगर बीच को, एक बार देखा जाए पोर्ट ब्लेयर को, एक बार देखा जाए नील आइलैंड जो हमारा ही आइलैंड है उसको, एक बार देखा जाए 572 द्वीपों का समूह, अंडमान, अद्भुत अंडमान, अतुल अंडमान, अकल्पनीय अंडमान। ये बताइए कि स्विट्जरलैंड ज़्यादा स्वीट है कि अपना अंडमान निकोबार ज़्यादा स्वीट है? नहीं, अंडमान से तो अच्छा धरती पे कोई प्लेस ही नहीं है। फ्लाइट से आने में जो है आप 2 घंटे में यहाँ पे आ सकते हैं, भारत के तटीय सीमा के इलाके से यहाँ पे। लेकिन अगर आप पानी की जहाज से आना चाहते हैं तो 50-55 घंटा से लेके 54 घंटा से लेके जो है वो 60 घंटा तक लगता है। इनका एक कंपनी है जिसका मीटिंग जो है थाईलैंड या बैंकॉक में होने वाला था, अब कहाँ होगा? बैंकॉक में होने वाला था, पटाया सिटी में, लेकिन अभी डेफिनेटली उसको कैंसिल करके यहीं पे होगा, अंडमान निकोबार में। ये परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं देश के लोगों को। अभी मैं भारत के उस भूभाग पे हूँ जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं, जो 572 द्वीपों का यानी टापुओं का एक समूह है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से भारत के दूसरे भूभाग में जाने के लिए भी हमें कम से कम 1700 से लेके 2000 किलोमीटर का समुद्री रास्ता या हवाई रास्ता तय करना पड़ता है। और इधर भारत का दूसरा भूभाग है और एक साइड जो है वो थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कंबोडिया, श्रीलंका और म्यांमार है। एक साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, जितना नीचे जाएंगे दक्षिण के साइड में उधर श्रीलंका है और जितना उत्तर जाएंगे उधर म्यांमार है। और यहाँ से बैंकॉक की दूरी सिर्फ और सिर्फ 180 किलोमीटर है। यानी यहाँ से दूसरे देश में जाने के लिए आपको कम ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन यहीं से भारत के भूभाग से भारत जाने के लिए आपको 1700 से लेके 2000 किलोमीटर का ट्रेवलिंग करना पड़ता है, बाई एयर या बाई वाटर। आप देख सकते हैं यही है। और ये भारत का इकलौता 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, भारत का इकलौता 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। अब ब्लू फ्लैग होता क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जिस बीच का पानी जो है वो साफ सुथरा रहता है, जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी रहता है और जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट नहीं होता है, वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच होता है और भारत का इकलौता है। आप देख सकते हैं कि पानी कितना साफ है। और इसी कोना पे जो है वो बैंकॉक है। इसी कोना पे बैंकॉक से आप जितना दक्षिण के साइड में जाइएगा मलेशिया होगा, कंबोडिया होगा और सबसे इधर चले जाइएगा तो श्रीलंका होगा, इस साइड। और जितना इधर आइएगा उतना म्यांमार होगा, बांग्लादेश होगा। और फिर और इधर आइएगा तो इधर जो है इसी साइड पे कोलकाता है। यहीं पे यहाँ पे आना बहुत आसान है, लेकिन लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, इसलिए भारत के दूसरे भूभाग के लोग जो है यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे आप लोग आए, यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करें। इतिहास के किताबों में यहाँ के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि अंडमान निकोबार एक द्वीपों का समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा एक और चीज़ हम लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि अंग्रेज जो है काला पानी की सजा जो है यहाँ पे सेलुलर जेल में देते थे, जो अभी जो है हम लोग जाएंगे वहाँ पे और उस चीज़ को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंडमान निकोबार में बहुत कुछ है, खनिज संपदा से लेके यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके यहाँ की ग्रीनरी से लेके, और सबसे खास बात है यहाँ के लोगों का व्यवहार। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए, यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है ना आप हर जगह से उत्तम पाइएगा, हर जगह से। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत भोले लोग हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, महंगाई है थोड़ा सा, और वो महंगाई जो है ना उसको यहाँ के लोग झेलते हैं, हम नहीं झेलते हैं। यहाँ का होटल जो है वो सस्ता है, 2000 रुपया में 1500 रुपया में होटल मिल जाता है। यहाँ का ट्रैवलिंग जो है वो सस्ता है। आप जो है कोई भी गाड़ी पकड़ेंगे, कोई भी टैक्सी पकड़ेंगे, 30 रुपया में आपको एक से दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ देता है। लेकिन अगर आप एक द्वीप से, जैसे हम लोग पोर्ट ब्लेयर से आए हैं और पोर्ट ब्लेयर यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से सीधे इधर 55 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से पानी की जहाज से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ना ये तो यही आइलैंड है, स्वराज द्वीप
लेकिन जो सामने दिख रहा है ना वो नील आइलैंड है, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ से जाने में आपको 2 घंटे लगेगा और वो जो है आप क्रूज से ही जा सकते हैं। 572 द्वीप है, यहाँ पे बहुत सारे जनजाति भी हैं और यहीं पे वो हादसा हुआ था। अमेरिका का कोई आदमी जो है यहाँ पे आके क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो कुछ आदिवासी जनजाति के लोग जो है ना उसे मार दिए थे। यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है जिसको भारत सरकार जो है संरक्षित करना चाहता है। बहुत सारे आदिवासी जनजाति हैं जिनको भारत सरकार जो है पूरा सुरक्षा देता है। यहाँ पे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सब कुछ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का पुलिस जो है वो फ्रेंडली है। यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है। अगर आपका मोबाइल भी खो जाता है या कुछ भी खो जाता है तो वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो आपका जो है सामान मिलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपको मदद करेंगे, आके पूछेंगे कि कोई परेशानी तो नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर आएँ। और आने का खर्चा मैं बता देना चाहता हूँ, अगर विशाखापट्टनम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता से आना चाहते हैं तो 5,000 से लेकर 7,000 रुपया फ्लाइट। पिक सीजन में, ऑफ सीजन में जो है 3,000 रुपये में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर पानी की जहाज़ से आना चाहते हैं तो 3,000 रुपये से शुरू होता है, 10,000 रुपये तक फेयर रहता है पानी के जहाज़ से। फ्लाइट से आने में जो है आप 2 घंटे में यहाँ पे आ सकते हैं, भारत के तटीय सीमा के इलाके से यहाँ पे। लेकिन अगर आप पानी की जहाज़ से आना चाहते हैं तो 50-55 घंटा से लेके 54 घंटा से लेके जो है वो 60 घंटा तक लगता है। यानी 2 दिन से 3 दिन का पानी के जहाज़ का सफ़र रहता है। पानी के जहाज़ में आपको जो है वाईफाई नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, ये समस्या होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है फ़्लाइट से आने का प्रयास करते हैं और फ्लाइट भी सस्ता है यहाँ पे। उसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे जगहों पे घूमने चले जा सकते हैं। और मैं ये बीच पे आके इसलिए दिखा रहा हूँ ना, खूबसूरत बीच है और अच्छा बीच है, क्लीन बीच है, साफ बीच है। और हाँ, यहाँ पे संस्कृति, सभ्यता और हर चीज़ का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है। और साथ में जो है आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई जो है आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है। जैसे कुछ लोग जो है लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ कहीं जाते हैं तो उनके साथ कहीं कहीं मिसबिहेव हो जाता है। यहाँ पे कहीं भी मिसबिहेव नहीं होगा। और होटल भी सस्ता है। बहुत सारे हमारे भाई भी यहाँ पे आए हैं जिनको चलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। आँख जो है वो बिना चश्मा का जो है देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सन का लाइट जो है समंदर के पानी पे पड़ता है, ये वाइट सरफेस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। सही है कि नहीं है? सही है। तो आपका तो 1-2 केजी वजन तो शायद से 2 दिन में घट जाएगा आराम से। इतना कुछ एडवेंचर किए थे। और एडवेंचर के नाम पे मुझे याद आया कि यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी है। वहाँ पे भी हम लोग गए थे और बहुत अच्छा लगा। और स्कूबा डाइविंग जो है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे सस्ता स्कूबा डाइविंग है यहाँ पे। 2,000 रुपया से लेके 5,000 रुपया तक आप। सही है कि नहीं? सही है, सही है। आपने किया क्या? और इन्होंने मुझे भी करवाया। और मैं पानी में जाने से डर रहा था, लेकिन इनके वजह से मैं पानी में गया। एक हमारे और मोटे भाई हैं जो बिहार के हैं और ये तेलंगाना के, हैदराबाद के हैं। इन लोगों के वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, या मैंने इन लोगों को लाया है पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए, स्कूबा डाइविंग आपने किया है? जी किया है। और इनके चेहरे पे मत जाइएगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, ये बहुत सीधे साधे भोले दिखते हैं। स्विट्जरलैंड में अपनी पत्नी के साथ गए थे। सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। और ये बताइए कि स्विट्जरलैंड ज़्यादा स्वीट है कि अपना अंडमान निकोबार ज़्यादा स्वीट है? नहीं, अंडमान से तो अच्छा धरती पे कोई प्लेस ही नहीं है। धरती पे प्लेस नहीं है अंडमान निकोबार से अच्छा। तो भाभी जी को कब लेके आ रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार दिखाने? दिसंबर के आसपास जरूर लेके आएंगे। दिसंबर के आसपास जरूर लेके आएंगे। और इनका एक कंपनी है जिसका मीटिंग जो है थाईलैंड या बैंकॉक में होने वाला था, अब कहाँ होगा? बैंकॉक में होने वाला था, पटाया सिटी में, लेकिन अभी डेफिनेटली उसको कैंसिल करके यहीं पे होगा, अंडमान निकोबार में। ये परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं देश के लोगों को कि देखिए ये भाई साहब का मीटिंग पूरा अरेंज हो गया था। इनका कंपनी चलता है, एक्वाफिट सप्लीमेंट का कंपनी है। इन्होंने पूरा फिक्स कर लिया था कि इनका जो है मीटिंग जो है पटाया सिटी में बैंकॉक में होने वाला है और सब कुछ हो गया था। लेकिन इनको मैं जबरदस्ती हैदराबाद से यहाँ पे लेके आया, ये भाई साहब को भी लेके आया। और उसके बाद से ये लोग जब यहाँ पे आए तो इन्होंने बोला, मुझसे वादा किया कि मैं वहाँ पे नहीं करूँगा मीटिंग, अपने कंपनी का यहाँ पे मीटिंग करूंगा। तो जो देश के लोग जो है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री और भी सीमेंट कंपनियां और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारे मार्केटिंग कंपनियां हैं जो अपने मार्केटिंग स्टाफ को रिफ्रेश करने के लिए बैंकॉक और थाईलैंड लेके जाती है। फिर रिफ्रेश करने के लिए लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कि वो लोग यहाँ पे लेके आए। ये चीजें हैं, यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। और जो सोच रहे हैं वो चीजें नहीं मिलने वाला है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन अच्छी चीजें जो है, हर चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सही है कि नहीं है? बहुत सही है। तो आप भाभी जी के साथ कब आ रहे हैं?
शादी होने के बाद। शादी होने के बाद, शादी होने के पहले भी आप लोग आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे भाई साहब जो है वो मतलब कि पहली बार आए हैं, मैं पहली बार आया हूँ, हमारे कैमरे के पीछे रजनी सिंह है वो भी पहली बार आए हैं, और उज्जवल भाई भी पहली बार आए हैं। लेकिन हम वादा करते हैं कि दूसरी बार ज़रूर आएंगे और इस अंडमान निकोबार जो द्वीपों का समूह है, प्यारे लोगों का एक छोटा सा टापू है, उसके बारे में ज़रूर दिखाएंगे। और विनती करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जैसे आप गुजरात टूरिज्म का डेवलपमेंट किए हैं, जैसे राजस्थान टूरिज्म, एमपी टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म और दूसरे राज्यों का टूरिज्म के ऊपर प्रचार प्रसार के ऊपर खर्चा होता है, उस प्रकार से अंडमान के बारे में भी खर्चा किया जाए और अंडमान की चीज़ों को भी दिखाया जाए। बाकी इस देश के नेशनल मीडिया से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम एक सेक्शन बना के रखें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में, और कम से कम दिन का 24 घंटा में आधा घंटा तो कम से कम यहाँ के खबरों को दिखाएं। क्योंकि यहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया तो इन लोगों ने बोला कि नेशनल न्यूज़ में तो हमारे बारे में कुछ दिखाया ही नहीं जाता है, कुछ नहीं। तो और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग साल में कम से कम एक बार यहाँ पे जरूर आएँ, यहाँ पे। उसके अलावा जो है देश के भाग्य विधाता यानी देश के नेता जो डेवलपमेंट की बात बार बार करते हैं, उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग भी डेवलपमेंट करें। चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ, मैं दावे के साथ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हुआ है। उसके अलावा जो है यहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि 90% लोग जो है अंडमान निकोबार जो भारत का एक भूभाग है, यहाँ से जो है भारत के दूसरे भूभाग में नहीं गए हैं। तो उन लोगों के लिए एक जो है स्कीम चालू किया जाए कि वो लोग जो है जैसे स्कूल का एक स्कीम रहता है कि आप जो है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में या दूसरे जगह पे जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक स्कीम चालू किया जाए कि वो लोग जो है साल में एक बार जो है ना फ्लाइट से या बाई शिप से जो है ना भारत के दूसरे भूभाग में जाएं, वहाँ के लोगों को देखें और वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को देखें। और एक और चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ आना कि यहाँ के लोग सिविलाइज नहीं है, यहाँ के लोग टोटली सिविलाइज है। यहाँ पे जो है हमारे दूसरे भूभाग से ज़्यादा अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा अच्छे अच्छे घर हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरा जगह है यहाँ पे। तो आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग आएँ। हमारा 4 बजे का शिप है, यहाँ से जो है हम लोग पोर्ट ब्लेयर जाने वाले हैं, अभी 3 बज रहा है, यहाँ से जाने में भी हमें 20 मिनट लगेगा। इसलिए अभी हम लोग यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर हर प्रकार का होटल है, लेमन ट्री, ताज, ITC, सभी बड़े बड़े जितने भी होटल हैं वो सभी होटल हैं। तो बस एक बार प्लानिंग किया जाए और एक बार आया जाए अंडमान को और देखा जाए इसकी खूबसूरती को, एक बार देखा जाए राधा नगर बीच को, एक बार देखा जाए पोर्ट ब्लेयर को, एक बार देखा जाए नील आइलैंड जो हमारा ही आइलैंड है उसको, एक बार देखा जाए 572 द्वीपों का समूह अंडमान, अद्भुत अंडमान, अतुल अंडमान, अकल्पनीय अंडमान को। बाकी ये राधा नगर बीच जो भारत का पहला ब्लू बैच सर्टिफाइड बीच है, वहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अंडमान आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते इसके बारे में भी ज़रूर बताना। इस साइड जो है भारत का दूसरा भूभाग है और इस साइड जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश है। बाकी हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो एक बार अंडमान ज़रूर आना। और सरकार से भी विनती है कि अंडमान टूरिज्म का डेवलपमेंट के लिए जो है थोड़ा सा न्यूज़ चैनलों पे प्रचार और दूसरे चैनलों पे प्रचार प्रसार कराएं ताकि यहाँ के बारे में भी लोग जानें। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।